दोस्तों, एक दिन मैं मंदिर के पास बैठा हुआ था, तभी मैंने एक युवती को वहीं रोते हुए देखा। मैं उसके पास गया। वो 2 दिनों से भूखी थी। मैंने उसे सहारा दिया और अपने घर ले आया। मेरे घर पर वह नौकरानी का काम करने लगी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। एक बार मेरी माँ मायके गई हुई थी। घर पर सिर्फ मैं और वह ही थे। माँ अगले दिन लौटने वाली थी। उस रात मुझे प्यास लगी, इसलिए मैंने उस नौकरानी को आवाज़ दी। वह घर के अंदर आई और हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और मैं छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। एक दिन बुधवार को मैं अपने घर के पास स्थित मंदिर के बाहर हमेशा जाकर बैठता हूँ। वहाँ बैठने से मन को बहुत शांति और सुकून मिलता है। ऐसे ही एक दिन दोपहर को जब मैं मंदिर के बाहर बैठा था, तो मैंने देखा कि मंदिर के एक कोने में एक युवती बैठी हुई थी, जो दिखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन वह रो रही थी। मुझे उसे रोते हुए देख बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से कहा, कृपया मुझे बताएं क्या हुआ है, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तब वह युवती बोली, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। यह सुनकर मेरा दिल भर आया और मुझे बहुत बुरा लगा। पास में ही एक होटल था। मैंने उससे कहा, चलिए मैं आपको खाना खिलाता हूँ। वह मेरे साथ चल पड़ी। मैं उसे पास के होटल में ले गया और पूछा, आप क्या खाएंगी? उसने कहा, कुछ भी चलेगा। मैंने उसके लिए खाना मंगवाया और अपने लिए चाय। वह मेरे सामने ही टेबल पर बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में खाना और चाय आ गया। मैंने उसे खाने के लिए कहा। वह जैसे ही खाने लगी, मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? और 2 दिन से आपने कुछ क्यों नहीं खाया? तब वह बोलने लगी, मेरा नाम मालती है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती। हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अब तक माँ नहीं बनी। इसलिए मेरे पति ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए, मारा पीटा और आखिरकार मुझे घर से निकाल दिया। जाते जाते उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर मैं दोबारा वापस आ गई तो वह मुझे जान से मार देंगे। उसकी बातें सुनकर और उसका चेहरा देखकर मुझे यकीन हो गया कि वह सच कह रही है। वह सच में बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, लंबे बाल, गोल चेहरा और उसकी साड़ी थोड़ी मटमैली हो गई थी। उसके पास कुछ भी नहीं था। बातों बातों में खाना खत्म हो गया। मैं काउंटर पर गया, बिल चुकाया और हम दोनों होटल से बाहर आए। उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और बोली, अब मैं चलती हूँ। मैंने पूछा, अब कहाँ जाओगी? उसने कहा, कहीं भी, कोई काम ढूंढ लूंगी। उसी पल मेरे मन में एक विचार आया कि मेरे घर में मैं अकेले, मैं और मेरी माँ रहते हैं। माँ की उम्र अधिक हो गई है, वह जल्दी थक जाती हैं और घर के कामों में दिक्कत होती है। हमारे घर में काम करने वाला कोई नहीं है। तब मैंने सोचा, अगर यह युवती हमारे घर में काम के लिए रहे तो माँ को भी मदद मिलेगी और उसे भी एक सहारा मिलेगा। मैंने उससे कहा, तुम्हें एक काम चाहिए ना, तो मेरे घर चलो, मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर हाँ कह दिया। मैं उसे लेकर घर आया। घर ज्यादा दूर नहीं था। मैंने घर की घंटी बजाई। माँ ने दरवाजा खोला। माँ मुझे और उस युवती को देखकर चकित हो गई। मैंने मालती को सोफे पर बैठने को कहा और माँ को सारी बात बताई कि वह लड़की मंदिर के पास मिली। उसके पति ने इसे संतान न होने के कारण घर से निकाल दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। यह सुनकर माँ को बहुत दुख हुआ। माँ अंदर गई और एक लोटा पानी लेकर आई और मालती को पानी पीने को दिया। फिर मैंने माँ से कहा, मैं इसे हमारे घर के लिए लाया हूँ, इसे काम की जरूरत है। अगर यह हमारे घर के काम करेगी तो तुम्हारा भी काम हल्का हो जाएगा। माँ ने भी तुरंत हाँ कह दिया और मालती से बोली, बेटी चिंता मत करो, जितने दिन रहना चाहो रह सकती हो, बस थोड़े बहुत घर के काम जैसे खाना बनाना, बर्तन झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगी। मालती मुस्कुराई, हामी भरी और माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। मेरा एक कपड़ों का दुकान है, इसलिए मुझे हर दिन दुकान पर जाना पड़ता है। मालती के आने से घर का सारा काम बहुत हल्का हो गया था। मालती मेरी माँ को घर के कामों में मदद करती थी। वह खाना बनाती, बर्तन धोती और बाकी सारे कामों में भी हाथ बटाती थी। उसके आने से माँ को भी थोड़ी राहत मिल गई थी। मालती और माँ के बीच बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। दोनों मिलकर सुबह शाम काम करती थी और जब समय मिलता
तो बातें करती थी, शाम के टीवी देखती थी और बहुत खुश रहती थी। मैं हर रोज अपने कपड़ों की दुकान पर चला जाता था। कभी-कभी जब मैं टिफिन ले जाना भूल जाता तो माँ मालती को मेरे लिए दुकान पर टिफिन देने भेजती थी। मेरी दुकान से घर सिर्फ 1 किलोमीटर ही दूरी पर था। एक दिन ऐसा हुआ, मालती दुकान पर आई, उसने मुझे टिफिन दिया और फिर दुकान में लटक रही साड़ियों को देखने लगी। मेरी नज़र उस पर पड़ी। एक साड़ी को वो बार-बार छू रही थी और उसे अपने शरीर से लगाकर देख रही थी। मुझे महसूस हुआ कि उसे वो साड़ी बहुत पसंद आई है। थोड़ी देर बाद वह घर लौट गई, लेकिन उसकी साड़ी की ओर झुकाव को मैं समझ चुका था। शाम को मैंने वही साड़ी एक बॉक्स में पैक करवाकर नौकर के हाथ घर भेजी और खुद भी घर चला गया। हमारे घर में माधुरी के लिए एक अलग कमरा था। माँ रसोई में कुछ काम कर रही थी। मैं वह साड़ी लेकर मालती के कमरे में गया। वह आईने के सामने खड़ी होकर हल्का-फुल्का मेकअप कर रही थी। मैंने कहा, मालती देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वह मेकअप को छोड़कर मेरी ओर आई। मैंने उसके हाथ में वो बॉक्स थमा दिया। जब उसने बॉक्स खोला और साड़ी देखी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो मुझे एक भावुक नज़र से देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें मैंने अपने हाथों से पोंछा। फिर मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। शाम को हम सबने एक साथ खाना खाया। उस रात में माधुरी की नज़रें मेरी ओर कुछ अलग तरीके से देख रही थी। उसमें मेरे लिए आदर और अपनापन झलक रहा था। अगले दिन सुबह मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। देखा तो मालती थी। उसने वही साड़ी पहनी थी जो मैंने उसे दी थी। वो बहुत-बहुत सुंदर लग रही थी। खुले बाल, सर पर हल्का-सा पल्लू। मैं उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, थैंक यू। मैंने पूछा, किस लिए? उसने जवाब दिया, जो साड़ी मुझे पसंद आई थी, वही आपने मुझे दी। मैंने कहा कि साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वो थोड़ी-सी शर्मा गई। मालती मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। मालती और माँ दोनों मिलकर रसोई में लग गई। दिन बुधवार था और मेरा दुकान बंद था, तो मैं थोड़ी देर से उठा था। हम सबने साथ में नाश्ता किया। नाश्ते के समय माँ ने मालती से कहा, मालती इस साड़ी में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये साड़ी मैंने पहले तुम्हारे पास नहीं देखी। तब मैंने कहा, यह साड़ी मैंने मालती को दी है। माँ ने मुझे देखा, मुस्कुराई और फिर बोली, आज मैं मायके जा रही हूँ, अपनी माँ के पास। कल सुबह तक लौट आऊंगी। मैंने कहा, ठीक है माँ। मैं माँ को बस में छोड़कर वापस घर आया। अब घर में सिर्फ मैं और मालती थे। जब मैं लौटा तो देखा माधुरी टीवी पर कोई फिल्म देख रही थी। फिल्म बहुत अच्छी थी तो मैं भी देखने बैठ गया। कुछ देर में फिल्म खत्म हो गई। मालती ने हमारे दोनों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। रात के करीब 8 बजे उसने मुझे खाने के लिए बुलाया। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। मैंने कहा, मालती तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। वह थोड़ी शर्मा गई और बोली, थैंक यू। सच कहूँ तो मुझे मालती अच्छी लगने लगी थी। वह मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ कर रही थी। माँ को आराम दे रही थी और मुझे भी भावनात्मक सहारा दे रही थी। रात को मैं अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा था। मुझे प्यास लगी और मैंने मालती को आवाज दी। वह पानी का गिलास लेकर कमरे में आई। जब मैं पानी पी रहा था, वह दीवार पर टंगी एक तस्वीर की ओर देखने लगी। उसने पूछा, यह व्यक्ति कौन है? मैंने उस तस्वीर की ओर देखा। वो मेरी पत्नी की तस्वीर थी। मैंने कहा, यह मेरी पत्नी थी। मालती ने पूछा, तो आपकी पहले शादी हो चुकी है? मैंने जवाब दिया, हाँ, 3 साल पहले मेरी और पायल की शादी हुई थी। पायल बहुत सुंदर थी, तुम्हारी तरह। मुझे उससे बहुत प्यार था, वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। हम दोनों बहुत खुश थे। उसके आने से हमारे घर को असली रूप मिला था। वह माँ की मदद करती थी, हर काम में हाथ बटाती थी। लेकिन उसे गंभीर बीमारी हो गई और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया। लेकिन जब से तुम हमारे घर आई हो, घर में दोबारा खुशियों की रौनक आ गई है। तुम्हारी वजह से माँ को काफी आराम मिला है और मेरा मन भी शांत रहता है। वरना पहले मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अकेला रहता था,
हर दिन मंदिर के बाहर बैठा करता था, लेकिन तुम्हारे आने से मुझे फिर से जीने की एक नई उम्मीद मिलती है। मालती मेरे पास ही खड़ी थी। मैं ये सब कहते-कहते उसका हाथ अपने हाथ में ले चुका था। वह मेरी आँखों में देख रही थी। मैंने उसे पास बैठने को कहा। वह मेरे बगल में बैठ गई, लेकिन मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वही हाथ मेरे दिल की भावनाएँ बयाँ कर रही थी। मैंने माधुरी से कहा, माधुरी मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। तुम स्वभाव से बहुत प्यारी हो और माँ को भी तुम बहुत पसंद हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम भी चाहो तो। यह कहते वक्त मालती की आंखें भर आई थीं और एक आंसू उसके गाल से लुढ़ककर नीचे गिर गया। मैंने धीरे से अपने हाथ से उसका आंसू पोंछा। वह मेरी आंखों में देखती रही और फिर मुझे गले से लगा लिया और फूट-फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वह मेरी बाहों से अलग हुई और बोली, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। इतने दिन हो गए मैं आपके घर पर हूँ, लेकिन आपने कभी मुझ पर गलत नज़र नहीं डाली और ना ही कोई बुरा व्यवहार किया। आपने हमेशा मुझे एक परिवार के सदस्य जैसा सम्मान दिया। मेरी चिंता की मुझे भी आप अच्छे लगते हैं। आपने मेरी पसंद का ध्यान रखा और जब मैं कठिन दौर से गुजर रही थी, तब आपने मुझे सहारा दिया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धीरे-धीरे मैंने अपने और उसके गुलाबी गाल के करीब ले जाकर हल्के से एक चुम्बन लिया। मालती ने भी आराम से मुझे चूमा। हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे। वह रात हमारे लिए बेहद खास और खूबसूरत रही। अगले दिन सुबह 11 बजे माँ घर लौटी। उस दिन मैंने भी काम से छुट्टी ली थी। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मालती भी पास ही खड़ी थी। वह मुझे देख रही थी और मैंने कहा, माँ मुझे मालती से प्यार हो गया है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचती हो? माँ की आँखों में आँसू आ गए। माँ बोली, वह बहुत प्यारी लड़की है। उसके पति ने उसे अकेले छोड़ दिया है तो क्या हुआ? उसे भी एक जीवन साथी की ज़रूरत है। उसे भी सहारे की ज़रूरत है। उसे भी अपना जीवन जीने का पूरा हक है। यह सुनते ही मालती खड़ी हुई और माँ को गले से लगा लिया। मैं भी माँ की गोद में सिर रखकर बैठ गया। माँ ने हमारे सिर पर हाथ फेरा और हमारी शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। कुछ ही दिनों में मैंने और मालती ने हमारे घर के पास के मंदिर में शादी कर ली। अब मैं और मालती एक हो गए थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और खुशी-खुशी अपना गृहस्थ जीवन जीने लगे। लगभग 1 साल बाद मालती गर्भवती हुई। उसकी माँ बनने की ख्वाहिश पूरी हो रही थी और वह बहुत खुश थी। समय बीतता गया और 9 महीने पूरे हो गए। एक दिन मालती को अचानक पेट में दर्द हुआ, तो मैं उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। वहाँ उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वह बच्चा बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। माँ भी बहुत खुश थी। हमारा घर अब खुशियों से भर चुका था। दोस्तों, इंसानियत, सहानुभूति और प्रेम की ताकत क्या होती है, यह इस कहानी में समझा जा सकता है। अगर किसी के बुरे समय में उसे सहारा दिया जाए, तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। सुनील ने मालती को समाज की निगाहों से नहीं, एक इंसानियत के नाते से अपनाया। उसे सम्मान दिया, प्रेम दिया और उसी से दोनों का जीवन रोशनी और खुशियों से भर गया। यह कहानी हमें यह बताती है कि समझदारी, विश्वास और साथ, ये तीनों किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की मज़ेदार कहानी आपको डेली सुनने को मिलती रहे। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।